Namaskar, friends. This is NJ, your host on this channel. Okay. I'm so sorry. मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ? It was supposed to be for a हिंदी चैनल. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है. और जैसा कि आपने ये मतलब पोस्ट देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, तो ये एक और हमारी निशुल्क एस्ट्रोलॉजी सेवा सीरीज में जो मैंने पोस्ट अभी रिसेंट करा था, आप लोगों का काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन आया. तो उसी के बेसिस पे हम लोग आज दोबारा से थोड़ी कुंडलियों का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में इट्स लाइक अ लॉटरी रैंडम शफल के साथ जो जो कुंडलियां हम लोग देख सकते हैं, उनकी जो भी जिज्ञासा है उसका जवाब ज्योतिष से पा सकते हैं, तो हम करने की कोशिश करेंगे. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं अपने को कोई सिद्ध पुरुष नहीं कहता. तो इट्स ऑल साइंटिफिक और लॉजिकल कि ग्रहों की स्थिति के माध्यम से मैं क्या आपको सलाह दे सकता हूं. मैंने हमेशा कहा है कि मैं कोई भविष्य नहीं बताता, मैं सलाह देता हूं. ये मेरी अप्रोच है एस्ट्रोलॉजी में, ऑनेस्टली स्पीकिंग. और शायद ऑब्जेक्टिव ही था कि सावन का पावन महीना है, तो भगवान शिव की कृपा से और ये मेरी ओके बैकग्राउंड में भी, हाँ, माँ बगलामुखी की साधना का ये समय समय ये लाइव आ रही होती है, तो वो भी चल रही थी साथ साथ. तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम लोग हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. यू आर स्क्रीन शेयरिंग. ओके. तो ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले आई जस्ट रीच टू द बॉटम, और उसके बाद फिर हम लोग जिन जिन कुंडलियों पे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा, वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे. तो जिनका भी हो जाता है ठीक है, अदरवाइज आप जानते हैं कि मैं इसके बाद मतलब ये सीरीज तो चलती ही रहेगी. तो ईश्वर की कृपा से दोबारा हम लोग इस पे फिर दोबारा देख लेंगे. चलिए, सबसे पहली चीज़ है, इसमें क्या लिखा है उन्होंने, डेट ऑफ बर्थ दी है मनोरमा शर्मा जी ने. डेट ऑफ बर्थ दी है, समय दिया है, फाइनेंशियल एंड लव लाइफ. नहीं, देखिए मुझे अब फाइनेंशियल में आप क्या पूछना चाह रहे हैं. देखिए, क्योंकि अब ये इन पर्सन हम कर रहे होते तो मैं आपको पूरा बता पाता कि, क्योंकि मतलब इसमें पूरा सिचुएशन समझ नहीं आ रही है आपकी क्या है. इसमें क्या लिखा है, ओके, मेरे करियर के बारे में तो ये हम देखेंगे. चलिए, हाँ, ओके, 5 अगस्त 1981, ये है कोमल तरानी जी. अगर यही आपका मतलब एक्चुअल नेम भी है तो कोलकाता 220 AM. क्वेश्चन क्या है, स्टक, फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ, नथिंग इज मूविंग, लाइफ इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स. तो जुपिटर महादशा जब से स्टार्ट हुई है तब से स्टेडी डिक्लाइन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. विल सैटर्न महादशा बी एनी बेटर, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट समथिंग बेटर टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. चलिए, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ क्योंकि हिंदी चैनल के लिए वीडियो बन रही है. कि इन्होंने लिखा है कि लाइफ में काफ़ी मूवमेंट अभी नहीं हो रही, और जब से इनकी बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है तब से, और ये जानना चाहते हैं कि शनि की जो महादशा है क्या वो बेहतर होगी. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या इनकी डिटेल्स के माध्यम से पता करा जा सकता है. 5 5 अगस्त 1981, 2:20 AM, 2:20 AM. और ये है कोलकाता. चलिए, मैं आई रिपीट, इट्स 5 5 अगस्त 1981, कोलकाता 2:20 AM. चलिए देखिए, आपका जो बेस्ड ऑन द डिटेल्स विच यू हैव प्रोवाइडेड टू मी, तो आपका मिथुन लगन आया है, और लग्नेश आपके जो बुध हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हैं. कर्क के बुध थोड़े कमजोर कहे जाते हैं, और राहु और सूर्य युक्त भी हैं. पंचांग में अगर हम देखें, तो पंचांग में आपका शुक्ल पक्ष का पंचमी का जन्म है, हस्ता आपका नक्षत्र है. तो पंचांग में तो ऐसी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही. आपकी दशा एक बार वो वेरीफाई कर लेते हैं जो आपने लिखा है. दशा आपने ठीक कहा, आपकी बृहस्पति की है, 2028 पे समाप्त हो रही है, और उसके बाद आपका शनि आएगा. देखिए, बृहस्पति की महादशा में अभी आपके अभी तो मंगल चल रहे हैं. राहु जब आएगा बृहस्पति की महादशा में, राहु भी, और खासकर आपका राहु कर्क का है, इतना बहुत मजबूत नहीं कहेंगे हम कर्क के राहु को, और द्वितीय भाव में बैठा है. तो जो भी आपकी भी कंप्लेन्स हैं, जीवन के उतार चढ़ाव हैं, वो थोड़े से जारी रहेंगे. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. लेकिन शनि की दशा अच्छी रहेगी. क्यों? क्योंकि शनि आपका लगन के माध्यम से, मिथुन लगन के लिए भी शनि अच्छा ग्रह है, और कन्या चंद्र राशि के लिए भी शनि बहुत अच्छा ग्रह है. शनि आपका शनि देवता आपके बैठे भी कन्या के हैं, तो कन्या के शनि भी अच्छे कहे जाते हैं.
देखिए बस थोड़ी सी समस्या यह है कि आपके केस में आपका जन्म साढ़े सती के मध्य में हुआ था, तो आपके जन्म के समय ही शनि चंद्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। वो तो अच्छा है कि बृहस्पति भी युक्त हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव आपको रखते हैं, अदरवाइज काफी नेगेटिव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके सवाल का जवाब मैं दूं तो बृहस्पति से देखा जाए तो शनि की दशा आपकी बेहतर होगी। जिस लॉजिक से मैं देख रहा हूँ नवमांश में भी आ, हाँ, नवमांश में थोड़ा, पर नवमांश में जो लगन के मालिक हैं वो शनि बनते हैं, तो संभावनाएं अभी की जो बृहस्पति है उससे शनि बेहतर की दिखती है। बशर्ते अभी आपको बृहस्पति के भीतर जो लास्ट अंतर्दशा है राहु की, वो भी आपको स्टिल एंड्योर करनी है। उसमें थोड़ा धन और फाइनेंस से रिलेटेड उतार चढ़ाव आएंगे। बड़े जोखिम फाइनेंस को लेके, परिवार को लेके लेने से बचिएगा। चलिए, ओम नमः शिवाय। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या डिटेल है, आपने क्वेश्चन नहीं लिखा शरद पिल्ले जी। अ, इसके बाद ओम नमः शिवाय मनीष कुमार जी, आपने लिखा है मेरी शनि की महादशा करियर की दृष्टि से कैसी जाएगी। चलिए, ओम नमः शिवाय। चलिए मनीष कुमार जी। ओके, आप दरभंगा बिहार से हैं। बिहार तो आजकल बड़ा खबर में है, वो इलेक्शन वगैरह की वजह से बड़ी कैंपेनिंग हो रही है। चलिए मनीष कुमार जी, आपका है 9 जुलाई। 9 जुलाई, चलिए आपका जन्मदिन हाल ही में निकला, आपको जन्मदिन की बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। 9 जुलाई 1980। ठीक है। और आपका जन्म समय 3:54 PM। 3:54 PM। और आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखा है दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार, चलिए आई जस्ट रिपीट, इट्स मनीष कुमार, 9 जुलाई 1980, 3:54 PM, दरभंगा बिहार। चलिए, तो मनीष कुमार जी, आपका जो लगन है वृश्चिक है। वृश्चिक लगन के मालिक होके आपके जो मंगल देवता हैं वो आपके लाभ भाव में बैठे हैं। अ, आपकी चंद्र आपका उच्च का है और शुक्र युक्त है, तो सप्तम भाव तो आपका बहुत अच्छा है। तो सेवन्थ हाउस वाले जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो तो आपकी कुंडली में मुझे अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा अगर आपका हम पंचांग देखते हैं, और फिर सीधा मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। पंचांग में आपका कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का जन्म है, रोहिणी आपका नक्षत्र है, और बुधवार का आपका जन्म है। तो कुंडली पहली नजर तो देखिए आपकी दिख के अच्छी लगती है। अभी आपकी जो दशा चल रही है, अभी आपकी जो दशा है, दशा अभी आपका बृहस्पति दो, ओके, जुलाई में समाप्त, 29 जुलाई को ही बृहस्पति की दशा समाप्त हो रही है, फिर आपके शनि देवता स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है मनीष कुमार जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अभी दशा संधि में हैं। तो एक जब बड़ी दशा परिवर्तन होता है तो वो दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, उस दिन कोई शिव जी का सावन का महीना है, मतलब 19 साल के लिए शनि देवता आपके जीवन को कंट्रोल करेंगे, तो उस दिन आप कोई भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराइएगा। सुबह मतलब मंदिर दर्शन वगैरह करके, प्रार्थना करके शनि मंदिर भी अगर जाइएगा, वो दिन ही अपने में बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, 29 जुलाई का, जब आपके शनि देवता आपके जीवन के कंट्रोल सीट में आ रहे हैं। अब मैं आपकी कुंडली पे आता हूँ। देखिए, आपके नवमांश में देखा जाए और आपका वृश्चिक वर्गोत्तम लगन है, आपका वहां पे भी वृश्चिक ही है। शनि देवता आपके सिंह के बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं। देखिए, अगर हम शनि ग्रह को राशि के माध्यम से बोलेंगे तो सिंह राशि के जो शनि हैं, वैसे इतना मजबूत तो हम उसको नहीं कहते, लेकिन दशम भाव में शनि मजबूत कहे जाते हैं। और यहां से वो अपनी जो स्वयं के चतुर्थ भाव राशि है कुंभ, उसको भी देखते हैं। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो ये शनि की जो दशा रहेगी, देखिए ओवरऑल आपकी जो कुंडली है मनीष कुमार जी, आपके लग्नेश लाभ भाव में है, तो प्रतिष्ठा कारक आपकी कुंडली है। सप्तम भाव भी आपका अच्छा है। तो अगर आप कोई भी, जैसे अगर आप कोई भी जैसे गवर्नमेंट से जुड़े कोई काम कर रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े काम कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े काम कर रहे हैं, तो शनि आपको प्रतिष्ठा देगा। लेकिन कर्म स्थान में बृहस्पति भी युक्त है, तो इसलिए ज्यादा नेगेटिव तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन परिश्रम करवाएगा। और शनि की दशा बहुत स्लोली ग्रेजुअली पिक करती है, तो पहले तो शनि में जब स्टार्ट होगा, पहला अंतर शनि का होगा तो स्लो डाउन महसूस होगा। शनि में बुध थोड़ी चीजें पिक करेंगी, और फिर केतु, फिर थोड़ा परिवर्तन आएगा, फिर शुक्र एकदम से पीक लेके जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछते हैं तो करियर की दृष्टि से थोड़ा देखिए, अब देखिए आपकी फील्ड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी फील्ड ऐसी है कि जहाँ पे कुछ मतलब कुछ आपका जैसे कस्टम, इनकम टैक्स, पुलिस की नौकरी है, जहाँ पे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, तो इस तरीके के उतार चढ़ाव तो रहेंगे। दशम के शनि है, सिंह राशि के हैं, तो उतार चढ़ाव होगा। लेकिन लंबे, ऑन अ लॉन्गर स्केल, अगर मैं आपको बड़ी विजन रख के प्रिडिक्शन दूं तो अल्टीमेटली प्रतिष्ठा कारक है, और आपको आपको सम्मान पद दिलाने में काफी कारगर रहेंगे। चलिए, ओम नमः शिवाय, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ, ये
नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन विजेंद्र जी मैं अगली बार लूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे आपने क्या लिखा है। डॉक्टर सारंग जोशी जी, वन कैन आई गेट अ परफेक्ट टीचर लाइक यू? अरे ऐसा नहीं है ज्योतिष, जब आपका समय आएगा अपना आप चीज़ें अच्छी दशाएं आएंगी, वो एकदम आप अपना पिक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ज्योतिष सलाह की एज अ स्ट्रैटेजी एडवाइस की तरह करता हूँ। आप तो कोई गुरु तुल्य उनको देखिए, उनके साथ आप योगा, अध्यात्म, मेडिटेशन, कुछ पाठ वगैरह उसके साथ आप डेवलप कीजिए, वो होगा रियल में गुरु और टीचर। मैं तो कोई फिजिक्स टीचर की तरह ही, जैसे एक 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 कैलकुलेशन बेसिस पे ज़्यादा इस स्टडी को अभी तक तो फॉलो कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर की, भगवान शिव की इच्छा। चलिए, ओम नमः शिवाय। करियर के नहीं, करियर का एक हमने देख लिया, देखिए और क्या कुछ हो सकता है, ये बुक शॉप क्या लिखा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई वांटेड टू नो अबाउट माय करियर, एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी एंड आई हैव लुक एट माय ओन चार्ट एज वेल, बट आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दिस फील्ड येट. I would be really happy if you could look at my D10 chart and tell me about my career, because in my D10 chart most of the planets are exalted, but what I want to understand, how exactly are they placed, how much support do they really give? I would be so happy to, if you could clear this confusion for me. I have a lot of confusion about my career since childhood. I'm a published writer, but is this really my destiny? Because I also want to become a literature professor. अरे देविका, अभी तो आप बहुत यंग हैं, अभी तो आप, यू आर जस्ट 2003 बॉर्न, तो आप हैं 22 साल के हैं अभी। देखिए D10 चार्ट, देखिए ये जो D10 चार्ट, मतलब ये मतलब देखिए, चलिए देविका जी, मैं आपको इसी स्टेज पे आपको बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि देखिए, जो भी कुंडली के प्रॉमिस हैं, देखिए जो भी कुंडली के प्रॉमिस हैं, जो भी प्रिडिक्शन करी जाती है, जीवन के बड़े इवेंट होते हैं, वो आप लगन कुंडली से ही देखते हैं। देखिए ये जो D10 चार्ट, डिविजनल चार्ट, इतना गहरा जब जाने की हम लोग बात करते हैं, वो तब होता है कि जो, या तो आपको एस्ट्रोलॉजी का पूरा बेसिस सीखना है, पूरा उसकी मेथडोलॉजी, बैक ऑफ द एनर्जी समझनी है, तब आप इतनी डिटेल में जाइए। लेकिन जीवन के जवाब, जीवन की दिशा और दशा, काफी कुछ लगन कुंडली से पता चल जाती है। D10 चार्ट, D9 चार्ट, D10, D12, ये जितने चार्ट हैं सारे सपोर्टिंग एनर्जी की तरह काम करते हैं। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर, पब्लिश्ड राइटर का जो आपका सवाल है वो आपको लगन से ही पता चल जाएगा। और देखिए D10 चार्ट में आपके चाहे ग्रह एग्जॉल्टेड भी हों, लेकिन अगर लगन चार्ट में कमजोर है, तो मैं फिर भी ये कहूंगा कि थोड़ा परिश्रम, संघर्ष बढ़ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉमिस है, देखिए ज्योतिष एनालिसिस में देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज प्रॉमिस। तो प्रॉमिस हमेशा लगन से ही ज्यादातर देखा जाता है, ये मेरा अपनी पर्सनल फाइंडिंग है। मैं देखता हूँ काफी एस्ट्रोलॉजर्स कम्युनिटी में, जस्ट टू सेंसेशनलाइज और जस्ट टू गिव समथिंग यूनिक, पीपल कीप ऑन कमिंग अप विद डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट टर्मोलॉजी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। उसके बाद भी जो प्रिडिक्शन एक लाइन में करी जा सकती है, वो लगन चार्ट से ही करी जाती है। काफी बार मैं देखता हूँ लोगों के पास इतने टूल्स आ जाते हैं, यहाँ भी देखो, वहां भी देखो, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, अल्टीमेटली फिर उनकी प्रिडिक्शन नहीं आती। अमेरिका के केस में आधे से आधा लोगों ने ही प्रिडिक्शन कर दी थी कि तो डोनाल्ड ट्रंप तो जेल जाएगा, वो तो हार जाएगा, कमला हैरिस जीत जाएगी। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर, द लॉजिक बीइंग, इतना कोर में चले गए कि यहाँ पे प्लस माइनस नाम सा चेंज कर दिया, इतनी चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी, तो इट विल नेवर लैंड यू एट अ वन लाइन प्रिडिक्शन। चलिए एक नज़र मैं आपकी कुंडली देख ही लेता हूँ आपके क्वेश्चन के जवाब में। तो एक तो आपका 6 नंबर का वो है, तो ये तो चलिए अच्छा है। 6 नंबर शुक्र का होता है, आपका मूलांक ही 6 नंबर है, तो कोई भी टेलीविजन, मीडिया, राइटिंग, इन सब में तो एक अच्छी ऊर्जा है। 6 फेब 2003। ओके, आपका है 2:56 PM। चलिए आपका दिन का जन्म है, ये भी अच्छा है, सूर्य की स्थिति अच्छी मिल जाएगी हमें 2:56 PM। और आप हैं देहरादून उत्तराखंड के, देहरादून उत्तराखंड। चलिए आई जस्ट रिपीट, इट्स देविका, 6 फेब 2003, 2:56 PM, देहरादून। और आपका यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक 3, 5, 6, 7, जो कि 6 और 4 की ऊर्जा ज्यादा दिख रही है। चलिए देविका जी, आपका मिथुन लगन है, और लग्नेश आपका सप्तम भाव में बैठा है। शुक्र और बुध की आपकी युति, लक्ष्मी नारायण योग आपके सप्तम भाव में ही बन रहा है। चंद्र आपका मीन का बैठा है, देखिए चंद्र आपका मीन का है और दशम भाव में बैठा है। अभी आप ही साढ़े सती का मध्य का ढैया चल रहा है, तो अभी लाइफ के जिस भी एरिया में आप काम कर रहे होंगे, मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी, ये तो दैट कम्स वेरी ऑब्वियस। आपके आपने पब्लिश राइटर की, इन सब की बात करी है, इज दिस रियली माई डेस्टिनी? आपका बृहस्पति उच्च का बैठा है सेकंड हाउस में, तो ये तो पक्की बात है। और आप राइटिंग ही नहीं, आप वो भी करोगे जो
पॉडकास्ट, वॉइस रिकॉर्डिंग। आपको भी देखो जितने भी बड़े बड़े राइटर, मतलब बड़े बड़े डेकोरेटेड राइटर पब्लिशर बनते हैं, जिनकी इतनी इतनी किताबें पब्लिश हुई होती हैं, प्रिंट हुई होती हैं, उनका नवम भाव मजबूत होता है, उनका बृहस्पति मजबूत होता है। आपके केस में एक तो मिथुन लगन होना अपने में ही इस बारे में बताता है कि कुछ कम्युनिकेशन, राइटिंग, पत्रकारिता आपकी डेस्टिनी है। दशमेश आपका बृहस्पति बनता है, तो दशमेश बृहस्पति आपका उच्च का बैठा है, वक्री है, तो उसको और चेष्टा बल और उसमें मजबूती मिल रही है सेकेंड हाउस में। तो आप सिर्फ राइटिंग नहीं, आप कुछ पॉडकास्ट, वॉइस रिकॉर्डिंग, आगे तो क्या क्या स्पॉटिफाई, बहुत चीज़ें हैं, आपको बड़े मौके मिलेंगे। आपकी भी जो दशा है, आपकी दशा है बच्चे अभी शुक्र, अरे वाह, आपको शुक्र की दशा भी अच्छी मिल गई, आपको दशा भी अच्छी मिल गई 2042 तक, ये 20 साल की शुक्र की दशा। आपका पंचांग देख लेते हैं। पंचांग आपका हमने देखा, पंचांग शुक्ल पक्ष पंचमी का आपका जन्म है, और रेवती आपका नक्षत्र है। नहीं नहीं, आपकी अच्छी अच्छी कुंडली बहुत अच्छी है। देखो आपने देखा जो क्वेश्चन के आंसर हैं, अ लॉट ऑफ दैट कैन बी आंसर्ड फ्रॉम द लगन चार्ट। डिविजनल चार्ट आप प्रॉमिस, अगर आपको पता चल गया है आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन D10 चार्ट का कोई भी योग आपकी लगन कुंडली को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो ओके देविका, ओम नमः शिवाय। और बस एक ही चीज मैं आपके लिए कहूंगा, आपकी पूरी कुंडली बहुत अच्छी है, जो चीज आप चाह रहे हो वो आपकी कुंडली में बहुत सपोर्टिव है। इट जस्ट लाइक दैट, अभी शनि का साढ़े सती का मध्य ढैया है, तो ये मेहनत बहुत करवाएगा, चीजें स्लो रहेंगी। तो ओ, और कर्म स्थान में कोई भी अपने लंबे लक्ष्यों को रख के अगर आप मेहनत कर रहे हो, इनिशियल लेवल पे स्लो डाउन मिलता है, असफलता मिलती है, धोखा मिलता है, लोग प्रॉमिस पे लेट डाउन करते हैं, तो अपने को इफेक्ट नहीं होने देना। शनि परीक्षा ले रहे हैं, बाद में आपको बड़ी प्रतिष्ठा भी देंगे। चलिए, ओम नमः शिवाय, आगे बढ़ते हैं। हाय निपुण जी, थैंक यू फॉर इनिशिएटिव, ग्रेट वर्क। अभिलाषा वर्मा, टाटा दिस सर, मेरी परमानेंट जॉब नहीं लग रही है अच्छी सैलरी में, आईटी कंप्यूटर फील्ड में 2022 से जॉब लगती है, कुछ मंथ्स में छूट जाती है, छोड़नी पड़ती है, 5 जॉब्स चेंज कर ली अभी तक 2022 से। अब नेक्स्ट अगस्त 2025 से, नेक्स्ट अगस्त 2025 जाने वाली है, न्यू कुछ भी नहीं मिल रहा है, हर जगह से रिज्यूमे रिजेक्शन रहा है, बस बहुत परेशान हूं मैं। चलिए अभिलाषा जी, देख लेते हैं आपकी कुंडली में कोई केतु वगैरह की भी दिशा ना चल रही हो। आपका मूलांक ही 25 है, तो केतु की ऊर्जा तो आपकी वैसे ही अच्छी दिख रही है। चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी। आपका है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 1987। आपका 16:55, 4:55 PM, रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए, आई जस्ट रिपीट, इट्स अभिलाषा। अभिलाषा, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 1987, 4:55 PM, 4:55 PM, एंड इट्स रायपुर छत्तीसगढ़। ओके, आपका मिथुन लगन है। लग्नेश आपके सप्तम भाव में है, दशम भाव में आपके बृहस्पति राहु बैठे हैं। दशम भाव कर्म का आपका वो है, उसके ऊपर बृहस्पति राहु बैठे हैं। चंद्र आपके कुंभ में है, और वो आपके सदभिषा में है। तो सदभिषा पे, मतलब चंद्र के ऊपर अभी आपके राहु भी चल रहे हैं, तो चंद्र के ऊपर राहु भी चल रहा है। देखिए दशा किसकी चलती है, देख लेते हैं अभी। दशा में अभी आपके शनि चल रहे हैं। शनि में भी आपका शनि में भी राहु चल रहा है, राहु का काफी प्रभाव है। शनि में राहु, राहु में शनि, थोड़ा इस तरीके की स्थिति बनाता है। और साथ ही साथ आपके चंद्र के ऊपर भी राहु चल रहे हैं, तो राहु का थोड़ा प्रभाव है, थोड़ा सा अनस्टेबल करता है। तो अभिलाषा जी देखिए, एक तो पहली चीज है कि देखिए, जब ये राहु का समय हम पे चल रहा होता है, तो एक चीज तो ये होती है कि अपना इमोशनल मेंटल बैलेंस तो हमें रखना है। तो इसका मतलब है कि अब ध्यान मेडिटेशन आप कीजिए। अगर आप अंदर से रेस्टलेस होंगे, अनस्टेबल होंगे, तो बाहर का जीवन अपने आप अंदर की स्थिति को बाहर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसका मतलब अंदर से स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। सावन का महीना है, आप किसी भी सोमवार को अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं, तो राहु की ऊर्जा थोड़ी कंट्रोल होती है। तो शिव जी का रुद्राभिषेक आप किसी भी, अभी तो जितने भी अभी सोमवार बचे हैं उसमें आप शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक। एक तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए।
और रही बात आपकी कुंडली के हिसाब से, देखो ये दशा, एक और चीज अभिलाषा जी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप आईटी कंप्यूटर फील्ड में हैं, ये फील्ड वाले तो इनको शनि राहु बहुत देता है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो लोगों ने अपनी पूरी मतलब स्टार्टअप करा, बाहर गए, बाहर से मतलब क्लाइंट पकड़ा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे स्टार्टअप करा और मतलब दे डिड वेरी गुड। तो अगेन एवरीथिंग कम्स डाउन टू कि वो जो ग्रह का समय चल रहा है किस पे कितना क्वालिफाई कर रहा है। शनि राहु का समय है, आपका कैसीनो है, आपका अपना मतलब शराब की भट्टी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो आपके केस में से फर्क ये आ रहा है कि वो जो मन मस्तिष्क है वो थोड़ा सा उस पर थोड़ा राहु का प्रभाव थोड़ा अनस्टेबल कर रहा है, मन मस्तिष्क को थोड़ा अनस्टेबल कर रहा है, रेस्टलेस कर रहा है। तो उस पर आप थोड़ा काम कीजिए। शनि आपके सप्तम भाव के हैं और राहु आपका दशम भाव में है। तो देखिए मैं तो ये कहूंगा अभिलाषा जी, आप थोड़ा मतलब एक तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाइए और किसी योग्य पंडित से राहु के जाप करवाइए, किसी योग्य पंडित से राहु के जाप करवाइए। एंड थर्ड थिंग, आपके घर के आसपास अगर कोई बाबा काल भैरव का मंदिर है तो वहां पे भी अब बेस्ड ऑन योर फेथ एंड योर लोकेशन, अगर जैसे मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में प्रगति मैदान और रेस कोर्स, उज्जैन में भी जहाँ पे शराब चढ़ती है बाबा काल भैरव को, तो आपके केस में भी जो समय चल रहा है इसमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे कोई मतलब बाबा काल भैरव के मंदिर में प्रसाद के तौर पे जो भी उनको वहाँ पे चढ़ता है आप चढ़ाइए। कोई होमलेस है, क्योंकि शनि राहु के जो दान होते हैं वो जो मतलब स्वीपर वगैरह हैं उनको ज्यादा दिए जाते हैं। जैसे अगर बृहस्पति का शुक्र का है तब ब्राह्मणों को दिया जाता है, शनि राहु के दान इनको ज्यादा दिए जाते हैं। तो ये तीन चीजें की हैं, शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइए, किसी योग्य पंडित से राहु के जाप करवाइए, और तीसरी चीज आपका भगवान काल भैरव के मंदिर में दर्शन कीजिए। ये तीन उपायों से आपको दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। मैं ये कहूंगा कि अनस्टेबल टाइम है, लेकिन जो आपकी फील्ड है उसमें आपके लिए कुछ चीजें टर्न अराउंड कर सकता है। और परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान वालों को राहु फिर और परेशान करता है, वो और ऑब्सेस्ड बना देता है। चलिए ओम नमः शिवाय, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नाउ, करियर का काफी हो गया, कुछ और देखते हैं। अपकमिंग टाइम फॉर करियर एंड ओके, करियर अब एक हम देख चुके हैं। चलिए डोंट वरी ब्रो, इफ आई हैव गॉन थ्रू योर डिटेल्स, मैं उसका अगली किसी एनालिसिस में हो जाएगा, तो आप चिंता मत कीजिए। ओके, जय श्री कृष्णा सर, मैंने दो बार मेरी डिटेल्स, यार ऐसा नहीं होता, किसकी क्या रैंडम भगवान शिव ने पिक करवा दी। अक्षय ने, आपने पुणे महाराष्ट्र, मैं 3 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन दीजिए, और मैरिज के भी कुछ सॉल्यूशन दीजिए। अरेंज होगी, लव होगी, शादी के योग कब हैं प्लीज़ सर। ओके चलिए अक्षय जी, ये देख लेते हैं आपकी कुंडली में। अ, आपने लिखा है सर 24 दिसंबर 1994, 24 दिसंबर 1994, इट्स 11:05 AM, 11:05 AM, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। ओके आई रिपीट अक्षय, इट्स 24 दिसंबर 1994, 11:05 AM, 11:05 AM, पुणे महाराष्ट्र। ओके तो आपका कुंभ लगन है, लगन में आपके शनि बैठे हैं, और दशम भाव में आपके बृहस्पति बैठे हैं, सूर्य आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो भाई देखो, पहली नज़र में तो कुंडली आपकी अच्छी है अक्षय, क्योंकि अगर कुंडली लगन कुंडली ही कमज़ोर हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। खास कर देखिए, हर जगह देश काल पात्र देखना होता है। अब भारत में सरकारी नौकरी निकालना इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर आप यहाँ पे बात करें कनाडा में, यूएस में, यहाँ तो किसी भी लेवल पे मतलब इनको इतना दे आर अंडर एम्प्लॉयड कि इनको तो फोर्स करना पड़ता है कि लोग यहाँ पे मतलब दाखिला लें, इंटरेस्ट लें। लेकिन अगर कुंडली मजबूत होती है तो वो सही तरीके से काम करती है। तो पहली नजर देख के मैं आपकी कुंडली काफी मजबूत देख रहा हूँ, सारे अच्छे इसमें योग बने हैं। चंद्र मंगल योग बना है, शुक्र आपका नवम भाव में मजबूत है, बृहस्पति आपका दशम भाव में है, सूर्य लाभ। देखिए जनरली जो लोग वर्दी पहनते हैं, या इन इन शॉर्ट कोई सरकारी नौकरी कुछ इस तरीके से, तो शनि सूर्य लाभ भाव लगन ये मजबूत होने चाहिए, वो आपकी केस में है। तो इसी लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मेहनत और बढ़ा दो, क्योंकि आपकी उसमें डेस्टिनी में वो चीज है, दिखती है, कुंडली में बल है, कुंडली में बल है। पंचांग में देखें, आपका दोस्त कृष्ण पक्ष षष्ठी का आपका जन्म है, पूर्व फाल्गुनी आपका नक्षत्र है।
यार देखो आपका ना एक तो बस एक बात का ध्यान रखना आप थोड़ा अक्षय आपका आपके केस में ना शुक्र बहुत अच्छा है, आपका बहुत मजबूत है। ये तो शुक्र राहु युति है नवम भाव में। और चंद्र मंगल योग है, चंद्र उस नक्षत्र में। तो थोड़ा सा ये चीज डिस्ट्रैक्शन से बचना अभी। अभी मैं आपकी दशा भी देख लेता हूँ, चलिए उसके बाद विल विल मूव ऑन। आपका मंगल चल रहा है अभी। नहीं यार निकलना तो चाहिए भाई। अगर आप मेरे से बात करते हो आप बहुत भाग्यशाली हो कि दशम दशमेश की आपकी दशा चल रही है, जो कि उच्च पद राजयोग, दशम का मालिक है मंगल, वो आपका सप्तम में बैठा है अपने से 10 भाव आगे जाके। और जब भी कोई कंपटीशन की हम लोग बात करते हैं उसमें मंगल का काफी योग होता है षष्टेश के साथ। कंपटीशन के मालिक छठे भाव के उसके साथ बैठ के चंद्र लक्ष्मी योग बना रखा है। नहीं दोस्त आपको आपकी कुंडली में अक्षय मैं ही बोलूंगा, देखो मैं लाइक द वे आई स्टार्टेड दिस एनालिसिस कि मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ कि मैं एकदम आपको आंख बंद करके मैं वो भविष्यवाणी कर दूं। मैं सलाह दे सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ। आपकी कुंडली बहुत मजबूत है। थोड़ा सा शुक्र की जो डिस्ट्रैक्शन है उससे थोड़ा बचो। जो कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें चाहे कोई कपड़े हैं, लाइफस्टाइल हैं, डेटिंग है, इन सब चीज़ों में टाइम मत खराब करना। क्योंकि ये समय ये दशा आपको दे सकती है। और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अगर आप मेरे से बात करते हो तो मुझे तो देख के लगता है आप एग्जाम निकालोगे। आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत है इसको लेके। तो आपने कहा मैं 3 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तब तक रिजल्ट नहीं आया, प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन दीजिए। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, मंगल का आपका समय है। आप बस अपना आप हनुमान जी का सुंदरकांड कीजिए, बजरंग बाण। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चलो सुंदरकांड में शायद प्रैक्टिस ना हो तो लंबा समय लगता है, तो हनुमान चालीसा भी रोज करो। तो हनुमान जी तो आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग तरीके से रिजल्ट देंगे। अभी आपका मंगल में अभी शनि चल रहा है। मंगल में शनि है। शनि मंगल, मंगल आपके सप्तम में है, शनि आपके लगन में है, मजबूत बैठे हैं। नहीं यार अभी भी समय तो आपका कहीं से भी मैं खराब नहीं देख रहा। समय तो आपका हर दिशा से अच्छा चल रहा है। और बृहस्पति आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, पढ़ाई पूरी जोर लगा के करो, आपका निकलेगा। समय तो वही, कुंडली तो देख के मैं ये बोल सकता हूँ कुंडली तो आपकी हर एंगल से सपोर्टिव है। शुक्र की डिस्ट्रैक्शन से बचो, मन को भटकाने से बचो, उन चीज़ों में लाइफस्टाइल, ऑपोजिट सेक्स, इन चीज़ों से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने से बचो। हनुमान चालीसा रोज करो। और अरेंज होगी, लव होगी, शादी, शादी को लेके यार शादी अच्छी होगी, बस मैं इतना बता सकता हूँ। शादी आपका सप्तमेश इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा है। और कुंभ वालों के लिए तो वैसे भी देखा जाता है शादी से प्रतिष्ठा बड़ी बढ़ती है इनकी। तो ये चीज़ आपकी अच्छी है, अपने मन मुताबिक होगी, मैं आपको ये कह सकता हूँ। और आ, हाँ मन मुताबिक होगी, ये बस आप मान लो। थोड़ा पार्टनर थोड़ा टेम्परामेंटल हो सकता है कि थोड़ा सा थोड़ा गुस्सा गुस्सा मारने वाला हो। और प्रतिष्ठित घर का होगा ये भी कहा जा सकता है। कुंडली में पार्टनर काफ़ी अच्छे समृद्ध घर से आएगा। चलिए ओम नमः शिवाय। ओके ओम नमः शिवाय। सुनील चौधरी जी, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, धर्म मध्य प्रदेश। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इंडिया में भी जॉब कर रहा हूँ भोपाल लोकेशन पर। फॉरेन में जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, फॉरेन में जॉब या सेटलमेंट के योग कब तक है? चलिए सुनील चौधरी जी आपका भी एक कुंडली देखते हैं। अ, सुनील जी आपका है यार एक तो आई होप सुनील जी मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कनाडा में रह के ना वो यूएस में टाइम जोन ये तो 4 4 जुलाई, 4 जुलाई आई एज्यूम कि आपने यही वो लिखा है, डेट और मंथ का फॉर्मेट अलग नहीं है। आई एज्यूम 4 जुलाई, 4 जुलाई 1988। 5 5 AM, 5 5 AM धर मध्य प्रदेश। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट कमिंग। या ओके चलो थैंक गॉड यू लकी। ओके इट्स धर मध्य प्रदेश, धर मध्य प्रदेश। ओके सुनील जी आपका जो डिटेल्स है आई एज्यूम आपने जो लिखा है डेट और मंथ इंडियन फॉर्मेट में है, तो 4 जुलाई, 4 जुलाई 1988, 5 5 AM, धर मध्य प्रदेश।
सुनील जी, आपका मिथुन लगन है, लग्नेश आपके 12वें भाव में है, दशमेश आपके 12वें भाव में है। नहीं नहीं, आप विदेश में तो जाओगे भाई। विदेश तो आप जाओगे। और चंद्र भी आपका सदभिषा में है, राहु युक्त है। तो विदेश का तो आपकी पूरी कुंडली, विदेश में ही आपको सफलता मिलेगी भाई। और सुनील जी, आपकी दशा देख लेते हैं एक बार। कुछ चीज़ें पहली नज़र में ही बताती हैं। शनि आपके भी चल रहे हैं, शनि में अभी आपका राहु चल रहा है। शनि में राहु है आपका 11 मार्च 2027 तक। देखो सुनील जी, मैंने आपने अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यूटी में सुन रहे हैं, तो जो मैंने पहले रेमेडीज बताई थी वो मैं आपके केस में भी वही कहूंगा। क्योंकि एक तो शनि में वही देखा ना, जो सिमिलैरिटी आ जाती है जब आप इस तरीके से एनालिसिस करते हो। तो एक तो शनि की महादशा में राहु चल रहा है, तो राहु का भी एक तो आप पे से अभी ज्यादा है, आपके जीवन में चल रहा है। और दूसरी चीज, वो आपका चंद्र, आपका नेटल चंद्र ही राहु के साथ युक्त है, और अभी राहु रिटर्न भी आपका चल रहा है। गोचर के राहु भी अभी कुंभ में चल रहे हैं। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं, ये तीन चीजें अभी सावन के सोमवार में ही शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइए। जब तक आपका हाथ में नहीं आ जाता, आपका वीज़ा से रिलेटेड, जो भी बाहर से रिलेटेड आप वर्क परमिट वीज़ा जिसकी भी कोशिश कर रहे हैं, नियम बनाइए। बुधवार को, शनिवार को, जिस भी दिन आप भगवान भैरव के मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पे दर्शन कीजिए। और किसी योग्य पंडित से अपने राहु के लिए मंत्र जाप करवाइए, राहु के जाप करवाइए। आपको फर्क दिखेगा। और आपकी डेस्टिनी विदेश की है भाई, आप विदेश में बहुत ग्रो करोगे। आपकी तो दशमेश, लग्नेश चलता समय सब आपके लिए विदेश बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ओम नमः शिवाय। अ, यार एक ना, एक बार ओके चलिए, वी स्टिल हैव टाइम। उसके बाद फिर मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड देन विल कम डाउन। आई वांट समथिंग एल्स नाउ, बिकॉज वी हैव ऑल द सेम नेचर ऑफ क्वेरीज। काफ़ी लोग इसको शायद लर्निंग की तरह भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो नहीं नहीं यार, ये देखो पता है, आप यहाँ पता है चक्कर क्या, आप में से जितने लोगों ने पूरी डिटेल्स दिख दी ना कि मेरा ये वर्गोत्तम है, ये मेरा अति अति कारक है, तो मुझे लगता है कि आपको तो एस्ट्रोलॉजी आती है। लेट्स केटर टू दोस्त जिनको नहीं आता। तो ओके चलिए, लेट्स सी ये क्या। चलिए महेश जी का देख लेते हैं, महेश शिंदे जी। 15 मई 1997 आपका है, ये जुनार, पुणे, महाराष्ट्र। गाइड मी फॉर मैरिज पार्टनर एंड गवर्नमेंट जॉब चांसेस। चलिए महेश जी, देखते हैं भगवान शिव की कृपा से क्या भगवान शिव जी हमें गाइड करते हैं आपके लिए। महेश जी, आपका है 15 और मई, 15 मई 1997, 1997, 5:25 PM, 5:25 PM। जुन्नार, पुणे, महाराष्ट्र। आई गेस पुणे इन इटसेल्फ विल बी इनफ जी, ये जगह आई डोंट नो। ओह हाँ, चलो मिल गई। महाराष्ट्र, ओके। सो महेश जी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। महेश जी, आपका है 15 मई 1997, 5:25 PM, जुन्नार, महाराष्ट्र। गाइड मी फॉर, ओके लेट्स सी, लेट्स सी। आपका तुला लगन है। आपके लग्नेश आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, शुक्र, जो कि मजबूत है। और आपका जन्म बिल्कुल मतलब संक्रांति पे ही हुआ है, कि सूर्य ने जब राशि परिवर्तन करा ही करा था। और चंद्र मंगल युति आपकी अच्छी है लाभ भाव में, तो उसके माध्यम से तो कुंडली आपकी अच्छी दिख रही है। और ओके, देखो आपका पहले हम आपका, चलिए एक मिनट, आपका मैं वो भी देख लेते हैं। आपका पंचांग, आपका शुक्ल पक्ष नवमी का जन्म है, माघा आपका नक्षत्र है, गुरुवार का आपका जन्म है। ठीक है, गुरुवार को। और अभी आपकी दोस्त दशा चल रही है, दशा अभी आपकी चल रही है चंद्र, आपके चंद्र की महादशा है। चंद्र में अभी आपका राहु चल रहा है नवंबर 2026 तक।
चलिए अब आपकी हम कुंडली पे वापस आते हैं। चंद यार देखो, एक बात तो अच्छी है कि ना महेश, आपके आप भाग्यशाली हो कि दशमेश की दशा चल रही है। देखो लाइफ में जब आप ऐसी स्थिति में होते हो, अभी तक आपने देख लिया होगा, जो एक हम पैटर्न की तरह चलते हुए आ रहे हैं, कि जिस चीज को आप परस्यू कर रहे हो उस समय आपको वो भाव एक्टिव मिल जाना तो बहुत अच्छा, अच्छी बात होती है। और देखो भाई, अगर आपके केस में बात करते हो, दशमेश आपके लाभ भाव में है, चंद्र मंगल युति बना के बैठे हैं। और आपके माघा माघ, देखिए माघ नक्षत्र में ये बात तो अच्छी होती है, इनको पावर, सीनियोरिटी, अथॉरिटी, या तो परिवार का पारिवारिक बिजनेस मिल जाता है, या तो उनको कोई सरकारी नौकरी, मतलब पावर प्रतिष्ठा मिल जाती है इनको। पॉलिटिक्स में भी होंगे, समाज सेवा भी करेंगे तो कुछ ना कुछ पद मिल जाता है। तो भाई अगर मेरे से बात करते हो तो गवर्नमेंट जॉब को लेके तो आपको कोशिश करनी चाहिए, इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए। देखो अगर हम वैसे बात करते हैं, एक सेकेंड में आपको, यार मैं लगन के बाद फिर दशांश में आता हूँ। यहाँ पे सूर्य लगन में ही बैठा है मकर का। नहीं यार करो आप, महेश जी आप करो भैया, आप करो, इस समय आपको करना चाहिए इसलिए कोशिश। मैरिज को लेके आप बात कर रहे हो, यार देखो मैरिज तो आपकी तुरंत होगी, तो ये तो बात पक्की है। और मतलब कि सप्तम भाव में एक तो बुध बैठा है, और सप्तमेश जो है आपका चंद्र मंगल बैठे हैं। तो चंद्र मंगल जो युति होती है ना, तो देखिए चंद्र मंगल का जो नैसर्गिक स्वभाव है वो एक तो, उसको मतलब चंद्र, उसको लक्ष्मी योग भी बोलते हैं, और इसमें क्विकनेस बहुत होती है। तो ये जैसे एक भारत में कहा जाता है ना, छठ चट मंगनी पट ब्याह, तो जब होगा काम ऐसे होगा। और अभी तो गोचर आप तुला वालों के लिए अच्छा चल रहा है। आपका शनि रिटर्न भी हुआ है, शनि के ऊपर शनि चल रहा है अभी, बृहस्पति आपके नवम स्थान में चल रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि नौकरी का जल्दी क्लियर करो, तो शादी तो आपके पटापट हो जानी है, उसको लेके चिंता मत करना। और हाँ पार्टनर मतलब थोड़ा सा अभी कि चंद्र मंगल है तो मतलब थोड़ा टेम्परामेंट, मतलब थोड़ा इंटेंस, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी शुक्र वाले हो ना आप, तुला वाले, तो आप तो लविंग बैलेंसिंग हो। पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला आएगा, लेकिन हाँ भाग्य में वृद्धि होगी, पार्टनर के आने से भाग्य में वृद्धि होगी, इच्छा पूर्ति में पार्टनर काफी योगदान देगा, मैं ये कह सकता हूँ। चलो मई जी, ओम नमः शिवाय, आगे बढ़ते हैं। अह, यार फोर डे ब्लाइंड रोमांच, आप अभी देखो ये इट्स नॉट अ टीचिंग थिंग, इट्स लाइक वी जस्ट हैव टू गेट द आंसर। आई अंडरस्टैंड कि आपका रुचि है, आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत डिटेल में फॉलो करते हो, पर फिर वो, क्योंकि देखो मैं अपनी, हर एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी टेक्निक, अपना अप्रोच, अपनी स्टाइल है। अह, चलिए एक बार ये कुछ अलग क्वेश्चन आया है, देखते हैं। मोनिका शर्मा, ये क्या लिखा है, 9 नवंबर 1999, 5:45 PM, नाभा पंजाब, वांट्स टू बी फेमस सिंगर। देखो मैं एक चीज़ आपको पहले वैसे बता देता हूँ कि आपका जो सपना है उसके लिए तो आपको खूब मेहनत करनी है, कोई आपके सपने के लिए आपको कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आपने सामने वाले की मोटिवेशन ही तोड़ दी। मेरे को, मैं खुद आई एम अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्टर, और मेरे सारे सर्कल में एक्टर्स वगैरह दोस्त हैं। अब इमेजिन कि कितने संघर्ष होता है, आपको कितने ऑडिशंस देते हो तो रिस्पॉन्स आता है। सोचो आपको कोई ऐसे ही पहले दिन बोल दे। मैं आपकी कुंडली देख के आपको दशाएं बता देता हूँ, मोनिका जी अगर ये आपका नाम है तो मैं आपको आपकी दशा देख के बता देता हूँ कि कुंडली में भी समय किसका चल रहा है, कि किस लेवल की सक्सेस, किस लेवल का वो समय देगा। और आप जानते हो मैं कोई सिद्ध पुरुष की तरह भविष्यवाणी नहीं करता, आई जस्ट गिव एडवाइस एंड गाइडेंस। चलिए, आ, 9 नवंबर 1999, 5:45 PM, 5:45 PM, नाभा पंजाब। नाभा, ओके हाँ चलिए, जगह मैं आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, नाभा पंजाब। ओके, इट्स 9 नवंबर 1999, 9 नवंबर 1999, 5:45 PM, 5:45 PM, एंड इट्स नाभा पंजाब। चलिए, ओम नमः शिवाय। चलिए आपका है, आपका शुक्ल पक्ष द्वितीय का जन्म है, और अनुराधा आपका नक्षत्र है। अ, अनुराधा नक्षत्र शनि का हो गया। लगन आपका मेष आया है, मंगलवार का ही आपका जन्म है, तो मंगलवार का ही जन्म है। और देखो आपके इसमें, आप देखो ना, ऐसे कुंडलियां में देखने को पता चलती है ये। आई एम श्योर काफी एस्ट्रोलॉजी के जो मतलब जो जिज्ञासु लोग हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप
सबको पता चलेगा। देखिए ग्रह का प्रभाव कैसे पता चलता है, इनका जन्म का जो वार है वही 9 नंबर है। अंक ज्योतिष में 9 नंबर मंगल से जोड़ के देखा जाता है। इनका जो पंचांग में इनका जो वार है, वार भी इनका मंगलवार का ही इनका जन्म है। और जो लगन आया इनका वो भी मेष लगन आया है। तो इनके केस में मंगल की काफी ज्यादा प्रधानता आई है। और जो लग्नेश है मंगल वो उनका धर्म स्थान में बैठा है, तो ये भी कुंडली को बल देता है। लगन में ही जुपिटर बैठा है। तो लगन और नवम का एक्सचेंज है, ये बहुत अच्छा योग होता है, ये भाग्यशाली बनाता है। और ऑब्वियसली ऐसी फील्ड में जाना हो तो भाग्य काफी बड़ा रोल प्ले करता है। आपके केस में आपकी जो दशा है, दशा अभी आपकी चल रही है, आप काफी यंग हैं भी, अभी आपकी दशा मरकरी की चल रही है। मरकरी में अभी आपका इस समय जुपिटर चल रहा है। मरकरी में इस समय जुपिटर चल रहा है। देखिए देखिए अगर आप मेरे से बात करते हैं तो जो मैंने अपने एनालिसिस में कुंडली के विश्लेषण में देखा है, वो जनरली ये देखा है कि जब हम इस तरीके की फील्ड में बात करते हैं उन लोगों का मैंने अगेन मोनिका जी मैं आपको पूरे लॉजिक से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपकी कुंडली बहुत मजबूत है, आपका भाग्य बहुत मजबूत है। भाग्य जब मजबूत होता है तो जहां पे भी जाते हो आपको सहयोग देता है। मैंने जो सिंगर्स की कुंडली देखी है उसमें मैंने द्वितीयेश का काफी योगदान देखा है, सेकंड हाउस उनका मजबूत देखा मैंने। और मैंने उनका शुक्र भी मजबूत देखा है, चंद्र मजबूत देखा है। तो कुछ कुछ ऐसी कुंडलियों में ऐसे योग बनते हैं, सेकंड लॉर्ड हो गया जो वाणी का आपका सिंगिंग के लिए, शुक्र हो गया एंटरटेनमेंट बिजनेस हो गया, मरकरी भी हो गया। ये दो तीन एलिमेंट होते हैं। देखिए आपकी केस में क्या हो रहा है, सेकंड लॉर्ड के मालिक आपके शुक्र हैं, वो छठे भाव में डेबिलिटेटेड होकर बैठे हैं। और चंद्र देखा जाए तो वो आपका वो भी डेबिलिटेटेड है, वो आपका अष्टम भाव में बैठा है। तो देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि पर आपकी कुंडली में सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाग्य बहुत मजबूत है, भाग्य पक्ष आपका बहुत मजबूत है। और अभी जो आपकी दशा चल रही है वो आपकी बुध की चल रही है। तो बुध, देखिए मैं बुध की दशा जब तक आपकी है, बुध आपका अष्टम में बैठा है। मैं आपको ये अभी तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि जब तक बुध में आप हैं, बुध में भी जैसे हमने बात करी अभी आपका जो अंतर चल रहा है वो आपका जुपिटर का चल रहा है। इसमें अगर आप सोशल मीडिया को लेके आप इसको सीरियस लीजिए। देखिए अब फेमस तो अब देखिए इट्स दैट इज अ वेरी डिफरेंट टर्म आजकल तो मतलब सोशल। देखिए आप अब मुझे नहीं पता कि आप मतलब यू वांट टू सिंग फॉर द बॉलीवुड, फॉर यू वांट टू सिंग फॉर प्राइवेट एल्बम, आपने आपका वो फेमस का आपकी पैरामीटर क्या है। अगर आप सोशल मीडिया में फोकस करते हैं, जब तक मरकरी एक्टिव है दशा में, आपको वहां पे मरकरी की दशा में सोशल मीडिया में तीसरा भाव एक्टिव है, तो वो आपको सोशल मीडिया में फेम दे सकता है। चलिए ओम नमः शिवाय। आगे बढ़ते हैं। अ, ये अश्विनी सावंत जी आपकी डिटेल्स हमने पहले, चलिए लेट्स सी। प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन इंक्लूड करो, मैं बहुत टेंशन में हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब लॉस। लास्ट जॉब में बहुत इश्यू के चलते हुए मुझे वो छोड़नी पड़ी। प्लीज़ बताइए मुझे जॉब कब मिलेगी। आई वॉज वर्किंग इन IT फॉर 15 years, ओके, बट नाउ फीलिंग लाइक लॉस्ट एंड कॉन्फिडेंस लेस। ओके वेल चलिए लेट्स सी। 29 September 1986, it's 5:45 p.m. and it's Mumbai। चलिए I'll just 29 September 1986 5:45 p.m. मुंबई, महाराष्ट्र। आपका कुंभ लगन आया है और आपके मंगल आपका 12वें भाव में उच्च का है, मजबूत है। लगन में बृहस्पति बैठे हैं, लग्ने शनि दशम भाव में बैठा है। अभी आपकी जो अंतर्दशा चल रही है, दशा चल रही है आपकी, अभी आपकी दशा शुक्र की है, शुक्र की दशा है। और शुक्र में भी हाँ केतु आ गया ना, शुक्र में केतु, मुझे लगता है केतु का कुछ ना कुछ होगा तभी, वरना ये केतु के इसमें समय होता है, केतु के समय पे चलता है। तो देखिए आई जस्ट रिपीट, प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन ओके प्लीज़ आप मेरा क्वेश्चन इंक्लूड करें। मैं बहुत टेंशन में हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब लॉस। लास्ट जॉब में बहुत इश्यूज के चलते मुझे वो छोड़नी पड़ी।
प्लीज बताइए मुझे जॉब कब मिलेगी। आई वॉज वर्किंग इन IT फॉर 15 years बट नाउ फीलिंग लाइक लॉस्ट एंड कॉन्फिडेंस लेस। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप अभी दशा संधि में हैं, मतलब दशा के मध्य में है, जब दशा बड़ी दशा परिवर्तन होती है। और आपके केस में अगर आप बात करते हैं तो ये आपका केतु का अंतर है। तो केतु के अंतर में तो होना था, ये चीज देखी जा सकती है। क्योंकि केतु आपका आपका केतु अष्टम भाव में बैठा है, केतु अष्टम भाव में बैठा है। और ये बुध और सूर्य से युक्त है। देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि अभी के लिए अगर आपको मैं रिकमेंड करूं, आप बेसिक आपका, क्योंकि ये महादशा अंतरदशा में भी 2/12 का संबंध बैठ रहा है। तो आप बस ये कीजिए, केतु के लिए भगवान गणेश का आप अथर्व शीर्ष स्तोत्र का रोज पाठ कीजिए। बुधवार को गणेश मंदिर में मोदक और आपका दूर्वा चढ़ाइए। ये देखिए टेम्पररी फेस है। देखिए केतु के केस में मतलब केतु का जो गोचर होता है काफी कुछ मतलब, और उसकी जो दशा होती है वो इस तरीके की परिस्थितियां करता है। तो आप केतु के लिए भगवान गणेश ये कारगर उपाय हैं, आप अपना भक्ति में उपाय लगाइए, उससे आपको कहीं ना कहीं यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। और आपकी इसके बाद शुक्र के बाद आपकी सूर्य की दशा है। और सूर्य की दशा आपके लिए काफी दरवाजे खोलेगी, काफी दरवाजे खोलेगी। आपका सूर्य आपका नवमांश में उच्च का बैठा है लाभ भाव में। तो काफी कुछ होगा अभी केतु की दशा में। बस ये देखिए थोड़ा, केतु की आपकी जो ये अंतर है, ये भी 11 महीने और है। वीनस में केतु है आपका, भी 11 महीने और है। तो इसमें आपको कहूंगा थोड़ा सा सब्र रखिए। लाइफ का जो भी नेक्स्ट फेस है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य की जो दशा रहेगी वो काफी कुछ आपके लिए लॉन्च पैड का काम करेगी। अभी आप बस केतु के उपाय के तौर पे भगवान गणेश से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया वो कीजिए। अगर आप भारत में हैं तो जो आपके कोई भी डॉग शेल्टर है जहाँ पे मतलब जो होमलेस डॉग्स वगैरह हैं, कुत्तों की सेवा कीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए। भगवान गणेश के उपाय कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करिए। यू विल सी द रिलीफ, यू विल सी द डिफरेंस। चलिए, ओम नमः शिवाय। सी गाइस, अब थोड़ा ना मैं आई जस्ट वांट टू गो टू द टॉप नाउ एंड लेट्स वहाँ से थोड़ा लेट्स समराइज इट। ओके, ये पौड़ी गढ़वाल के हैं। चलिए, हम भी गढ़वाल के हैं। लेट्स सी, देखिए आपकी, एक मिनट, ये कहाँ की डिटेल भाई। हाँ, प्रणाम सर जी, मेरे बेटे की कुंडली है 6/11/2002, सुबह 3:53 जन्म, पौड़ी गढ़वाल। इस साल बीटेक की पढ़ाई पूरी हुई है। आगे का करियर कैसा होगा सर? ये मांगलिक है, इसका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा? क्योंकि आजकल शादियों में दिक्कत आ रही है। एक ही बेटा है तो भी से चिंता हो रही रहती है। इसको जल्दी गुस्सा भी आता है लेकिन शांत भी हो जाता है। वैसे सीधा भी है, आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा? चलिए, मैं भी पौड़ी का ही हूँ, तो लेट्स सी हम लोग क्या देख सकते हैं। ये आपके बेटे की कुंडली है। तो एक सेकेंड, इनका है 6/11/2002, 6 नवंबर 2002, सुबह के 3:53 AM, और पौड़ी गढ़वाल। चलिए, आई रिपीट, 6 नवंबर 2002, 3:53 सुबह के AM, एंड पौड़ी गढ़वाल। चलिए, इनका हाँ लगन भी मंगल है ना, तो लगन में ही मंगल निकल के आया है। और देखिए वैसे भी उम्र का भी होता है ना, अभी तो 23 साल के हैं, तो अभी तो उम्र है। अभी तो कहते हैं ना कि हम लोग अंग्रेजी में टेस्टोस्टेरोन मजबूत है। अभी तो ऊर्जा है, एनर्जी है। और लगन का मंगल है तो वो थोड़ा और क्योंकि लगन का मंगल है और कन्या का है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल करता है। जल्दी मतलब खींच जाना, जल्दी चिढ़ जाना थोड़ा काफी बार हो जाता है। तो ओके, इनका चंद्र भी वृश्चिक का है, केतु के साथ युक्त है, तो मंगल का तो काफी प्रभाव कुंडली में दिख रहा है। चलिए, पहले इनका हम पंचांग देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। इनका है शुक्ल पक्ष की द्वितीया का इनका जन्म है। शुक्ल पक्ष द्वितीय का जन्म है, अनुराधा इनका नक्षत्र है। और वार भी हिंदू वार के हिसाब से देखा जाए, जो सूर्योदय से सूर्योदय, तो उसमें यहाँ पे मंगलवार की ऊर्जा यहाँ पे भी आ रही है। अभी इनकी जो दशा चल रही है, दशा इनकी चल रही है, इनकी मरकरी की, बुध की महादशा चल रही है। बुध इनके लग्नेश हैं। बुध की दशा चल रही है और बुध की दशा में अभी शुक्र का अंतर है। बुध में शुक्र का अंतर है, तो देखिए वैसे बुध में शुक्र अच्छा कहा जाता है। शुक्र इनका मजबूत है, इनका द्वितीय भाव में ही बैठा है।
और मरकरी इनका, हाँ, और शुक्र बुध की युति द्वितीय भाव में ही है। तो चलिए अब मैं आपका क्वेश्चन, हाँ तो आपने लिखा है कि हाँ मेरी बेटी की कुंडली देखिए, ठीक ठीक, इसकी बीटेक की पढ़ाई होगी है, आगे का करियर कैसा होगा। देखिए करियर के हिसाब से आप बात करते हैं तो देखिए कुंडली इनकी, वैसे कुंडली में दशम भाव में इनके शनि बैठे हैं, दशमेश जो है वो भी सेकंड हाउस में बैठा है। तो इनकी कुंडली अगर आप मेरे से बात करते हैं, और इनका इनका विवाह का भाग तो बहुत अच्छा है भाई, सप्तम भाव के जो मालिक हैं सप्तमेश जो बृहस्पति हैं, वो लाभ भाव में उच्च के बैठे हैं इच्छा पूर्ति के। तो एक विवाह वाला एंगल तो आप छोड़ दीजिए, वो तो इतना अच्छा इनके लिए लिखा है कि और बड़ा भाग्य में वृद्धि होगी और बड़ी इच्छा पूर्ति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी विवाह के उपरांत इनकी, तो उस हिसाब से इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। देखिए मैम, मैम सर, आप जिन्होंने भी कुंडली में मेरे को लिखा है, एक ही बात मैं कहूंगा कि इनकी कुंडली में कि इनका जो अपना स्वभाव है, एक ही चीज है मुझे समस्या दिख रही है उनके अपने स्वभाव में, क्योंकि एक तो हो क्या रहा है, लगन में एक तो मंगल बैठा है, वो भी कन्या का मंगल, मैं बहुत मजबूत नहीं कहूंगा, थोड़ा मतलब वही है कि थोड़ा क्रिटिकल बनाता है, जल्दी खींच जाना ऐसा स्वभाव बनाता है। और चंद्र के ऊपर भी वैसे अनुराधा, अ, वृश्चिक में अनुराधा अच्छा नक्षत्र है। लेकिन वही बात है कि देखिए चंद्र के पास थोड़ा पक्षबल थोड़ा कम है, और वो केतु के साथ युक्त है, और डेबिलिटेटेड कमजोर चंद्र केतु के साथ युक्त है। तो वो थोड़ा सा एकदम से, वो कहते हैं ना कि एकदम से खींच जाना, एकदम से भड़क जाना, ये ऐसा थोड़ा स्वभाव बनाता है, इराटिक जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इनको एक तो खेल कूद में डालिए, थोड़ा खेल कूद में रहेंगे थोड़ी ऊर्जा वो हो जाएगी, जिम विम भेजिए इनको, जितना कसरत करेंगे खेल कूद में रहेंगे उतनी ऊर्जा रहेगी। और इनको बस एक रोज रोज का एक तो हनुमान चालीसा का नियम होना चाहिए, मंगल के लिए रोज के लिए हनुमान चालीसा का नियम हो, और भगवान शिव में जल अर्पित करने का, शिवलिंग में जलाभिषेकन का रोज का नियम हो, वो मन को शांत रखेगा, मन को स्वस्थ रखेगा, मन को शांत रखेगा। बाकी जैसा मैंने आपको कहा, विवाह का एस्पेक्ट इनका काफी मजबूत है। नवमांश में भी अगर आप बात करते हैं तो ठीक है, मैं इतनी मतलब, सबसे पहले तो मैं लगन ही देखता हूं, तो बृहस्पति बहुत मजबूत है, बृहस्पति काफी मजबूत है, सप्तमेश होके लाभ भाव में इच्छा पूर्ति में बैठा है, और अपने स्वयं के भाव को नवम दृष्टि से देखता भी है। मांगलिक आप बोल रहे हैं, ठीक है, मांगलिक इनका, मांगलिक तो खैर बहुत ही स्ट्रांग है इनका, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मांगलिक इन शॉर्ट वही होता है कि मंगल का प्रभाव, तो मंगल का प्रभाव उनके जीवन में काफी है, तो सर पे गुस्सा रहता है, और कहते हैं ना कि एक बार जो ठान ली फिर नहीं सुनना किसी की, ये थोड़ा स्वभाव में थोड़ा वो है। तो मैं इनको भाग्यवश तो परिवार शादी अच्छी मिलेगी, और नौकरी के लिए भी कुंडली में अच्छे योग हैं। स्वभाव, और बस स्वभाव है उस पर थोड़ा काम करना है, तो रोज हनुमान चालीसा, तो मंगल की ऊर्जा थोड़ी कंट्रोल रखेंगे कुछ लाइफ में, हनुमान जी कुछ इनको उद्देश्य देंगे कि ऊर्जा सारी मैं वहां झोंकूं, और शिवलिंग में जल चढ़ाने से मन शांत रहेगा। और ये देखिए, मैं जैसा मैंने आपको कहा उम्र का भी होता है थोड़ा भी, अब ये उम्र ऐसी है कि भी थोड़ा टेस्टोस्टेरोन थोड़े भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो 28 29 30 के बाद धीरे धीरे थोड़ा सौम्यता आएगा, अभी तो ऊर्जा पीक में है। मतलब इनको अगर कोई वर्दी वाला है, तो वैसे तो आपने कहा इनको बीटेक कर लिया है, लेकिन अगर इनके केस में देखा जाए तो ऐसा भी कुछ है कि जहाँ पे कोई मतलब डिफेंस वगैरह कोई भी ऐसी चीज, या मतलब वो भी इनको सूट करेगी। तो शनि दशम में बैठा मजबूत है, तो शनि, जब शनि मजबूत, वर्दी वाले ज्यादातर शनि वाले मैंने ज्यादा देखे हैं। चलिए भविष्य इसका अच्छा है, आप चिंता मत कीजिए। अभी मरकरी की दशा है, लग्नेश की दशा है, तो लग्नेश और कर्मेश की दशा है, तो मतलब जीवन का जो प्रॉमिस है, बड़े बड़े जो इवेंट है वो करवाता है लग्नेश का जब समय होता है तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय। अ, चलिए एक डिफरेंट क्वेश्चन है। आई एम सफरिंग फ्रॉम, सॉरी, आई एम सफरिंग फ्रॉम पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, वात दोषा, IBS life. Okay, yeah, I don't know, is this an acronym, some short form? Life is so stuck. I'm doing many efforts to be healthy, but things are not changing. चलिए, this will act as a good research for other people. ये सेकंड लास्ट हम कुंडली देखते हैं। इनकी डिटेल्स में ओके, 2 नंबर है, तो 2 नंबर अपने में ही मूलांक चंद्र का आता है, तो चलिए लेट्स सी, ये इट्स अ गुड रिसर्च थिंग। 2 अक्टूबर 1996, and it's 4:55 p.m. 55 p.m. जलगांव महाराष्ट्र। ओके, आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझको महाराष्ट्र से काफ़ी काफ़ी पार्टिसिपेशन है। चलिए आई रिपीट, इट्स 2
अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1996, 4:55 PM, जलगांव, महाराष्ट्र। लेट्स सी आपकी इसमें, इट्स अ गुड केस स्टडी। आपका कुंभ लगन है, ओके, कुंभ लगन है, और आपके चंद्र आपके उच्च के बैठे हैं, तो आपका मूलांक में भी चंद्र का प्रभाव है, और चंद्र वैसे भी आपके मजबूत हैं, उच्च के बैठे हैं, शायद आपका नक्षत्र भी रोहिणी है। तो और दशा को की काफी कुछ इसके जवाब दशा में भी दिखते हैं। दशा अभी आपकी चल रही है बृहस्पति में। अभी आपका बृहस्पति में आपका शनि चल रहा है। चलिए, और पंचांग में देखा जाए, पंचांग में यू हैव कृष्ण पक्ष षष्ठी का आपका जन्म है, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का जन्म है, व्यातिपात योग और वाणिज्य करण है। देखिए, अगर आप मेरे से बात करते हैं, मेरे को पहले ही नजर में ये लगा कि शायद इस तरीके के सिचुएशन ज्यादा तब होती हैं जब चंद्र पे या तो केतु की, चंद्र केतु युक्त है, चंद्र शनि राहु युक्त है, चंद्र पे सारा पापी ग्रहों का प्रभाव है, इस तरीके से तब हम ज्यादा देखते हैं, या तब दशा ऐसी चल रही हो कि बहुत ही पापी ग्रहों का। आपके शनि, आपके चंद्र पे शनि की तीसरी दृष्टि देख रही है, जो थोड़ा प्रेशर लेके आती है। मैं बस आपको ये कहूंगा कि आप पता मतलब चंद्र आपका काफी स्ट्रांग है, तो अगर आपको मतलब इफ यू हैव वेरी सरप्लस एनर्जी, वेरी पेंट अप एनर्जी, तो कुछ भी लेखन, कोई कविता लिखना, कुछ ऐसी कोई मेडिटेशन है, कुछ कोई पेट्स, मतलब काफी लोग वो भी एनजाइटी रिलीज का काम करता है। बाकी आपके केस में ऐसा कुछ मेजर अफ्लिक्शन नहीं है, मैं जिस लेवल पे, इसलिए मैंने आई पिक अप योर क्वेश्चन। ऐसा कुछ मेजर एक्सट्रीम नहीं है, इट माइट बी ए टेम्पररी थिंग। राहु लगन से जा रहा है और सैटर्न रिटर्न का समय चल रहा है, तो जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन का इसको हम समय बोलते हैं। ये दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं, सैटर्न रिटर्न जो आपकी एज के हिसाब से है, और लगन से राहु जा रहा है, तो कुछ बड़े परिवर्तन का होता है। चंद्र आपका मजबूत है, तो स्ट्रॉन्ग मून है आपका, मून आपका बैठा भी फोर्थ हाउस में है, उच्च का बैठा है, और अपने स्वयं के नक्षत्र में बैठा है, तो चंद्र आपका बहुत मजबूत है। तो उसको इस चंद्र को आप थोड़ा ऐसी दिशा दीजिए कि जो भक्ति में, कुछ कला में आपको, इट विल बी राइट वे, और इमोशंस आपके बहुत स्ट्रांग है, तो भगवान शिव की भक्ति भी आपके लिए अच्छी रहेगी, शिवलिंग में जल चढ़ाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय। और चलिए, आई गेस इट्स ऑलमोस्ट, ये दिस इज समथिंग न्यू। मंगेश, 28 सितंबर 1982, दिस इज क्वेश्चन, विल आई बी पुअर इन माई ओल्ड एज? पुअर मीन्स विल आई हैव लेस मनी रिसोर्स इन ओल्ड एज देन टुडे? नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको अभी से इतनी दूर की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? वर्तमान में सब आप ठीक कर सकते हैं। आपको आपके क्वेश्चन का मैं आंसर भी बता देता हूँ, आप शनि को देखिए। अपनी इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपका शनि, और उस समय की आपकी दशा, पहले तो खैर हमें कुंडली में कितना, आपकी कितनी आयु वगैरह सब देखते हैं, फिर दशा देखते हैं, फिर शनि को देखते हैं, इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अ, चलिए कि ये इनको थोड़ा परेशानी दिख रही है, आपके शायद कमेंट भी काफी आते हैं इस आईडी से। चलिए, इसके बाद हम वी विल रैप अप। चलिए, हाय निपुन, आई एम जॉबलेस सिंस 1.5 years, नॉट गेटिंग एनी जॉब, फेसिंग लॉट ऑफ इशू। माय डेट ऑफ बर्थ इज दिस, न्यू डे, when will I get the job in information security, and is there any chances to settle in foreign country, please? Advice, also want to know if any gemstone recommended for me, thanks for your effort, means a lot। Okay, चलिए, it's all grace of Shiva, because of which uh, we are doing this। चलिए, let's see, it's 24th August, 24th August 1987, New Delhi, and it's 10:10 a.m. I'll repeat, it's 24th 24th August 1987, New Delhi, 10:10 a.m. चलिए, लेट्स सी, आपका तुला लगन आया है। अरे बाप रे, आपके तो अच्छे लाभ भाव में बुध बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो आपके 1 2 3 4 5 ग्रह बैठे हैं पांचवी राशि में, लाभ भाव में। चलिए, ऐसे ही कुंडली में काफी बल दिख रहा है, और आपका अभी
पंचांग देखते हैं पहले। कृष्ण पक्ष अमावस का आपका जन्म है और माघा आपका नक्षत्र है, और आपका सोमवार का ही जन्म है। पारिग योग और नागकरण। देखिए, आई होप आई एम बेस्ड ऑन द आईडी, आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी ऑफ फीमेल ओनली, बिकॉज काफी बार लोग आईडी नाम पर्सनालिटी अलग होती है और आप अपने लिए पूछ रहे हैं। तो एक तो चीज, अगर आपने इस पूरी सीरीज को अभी तक फॉलो करा है तो देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र का अच्छा प्रभाव है, क्योंकि आपका मूलांक 24 का है, 6 नंबर का है, और लगन भी आपका तुला आया है। तो शुक्र का प्रभाव है, शुक्र वालों का जीवन वैभवशाली होता है, बियॉन्ड एनी डाउट। आपकी कुंडली में 11th हाउस में इतने ग्रह बैठे हैं, तो वो तो मतलब एक डेस्टिनी में लिखा है कि इच्छा पूर्ति के लिए इट दे विल कॉन्स्पायर। इच्छा पूर्ति के लिए कुंडली मजबूत है, प्रतिष्ठा के लिए कुंडली मजबूत है, मल्टीपल चैनल ऑफ इनकम के लिए कुंडली मजबूत है। बात क्या है कि आपकी कुंडली में थोड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो डेस्टिनी का लॉक वाली बात हो गई, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कि डीएनए में ही कुछ है, तो वो आपका अमावस का आ रहा है, और आपका अमावस और ऊपर से फिर माघ, माघा नक्षत्र भी आ गया। तो भाई आपके जो भी आपके पितृ हैं, उनके लिए जो जो अनुष्ठान होना चाहिए पितरों के लिए, पितरों के नाम पे आपके परिवार को, जो भी आपके फैमिली में, मतलब हुम सोएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट, ये चीजें होनी चाहिए। कोई भी गांव का मंदिर है, कुल देवता का मंदिर है, कुल देवी है, उनको पहले प्रसन्न रखना है, बाद एवरीथिंग इज सेकेंडरी। पितरों का सबसे पहले हमें उनका सम्मान करके उनको खुश रखना है। अमावस का आपका जन्म है, तो आपको जब जब मतलब महीने की अमावस आती है, सफेद चीजें आपको मंदिर में दान करनी चाहिए। थोड़ा मतलब छोटे छोटे पैकेट ही बना के, जैसे चावल है, हल्दी है, सॉरी सॉरी, चावल, चीनी, दूध, और एक दो, जैसे दो आलू रख लिए, एक फल रख लिया, और 51 रुपए कुछ रख के मंदिर के पंडित को आपको अमावस को देना है। तो अमावस के दान तो आपको हमेशा करने हैं, आपके लिए हमेशा अच्छे रहेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं, चलिए आपके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं प्रिसाइसली। आपकी जो दशा है, अभी आपकी दशा में अभी ओके, आपका चंद्र चल रहा है, दशमेश ही चल रहा है। चंद्र में भी आपका, याद रखे, आपका भी चंद्र में केतु आ गया ना, केतु केतु आ जाता है तो ब्रेक आ जाता है। चंद्र में आपका केतु आ गया है, और केतु आपका रहेगा ये नहीं नहीं नहीं, अभी आपका सॉरी सॉरी, अभी आपका अभी बुध चल रहा है। चंद्र में अभी आपका बुध है, मून में आपका मरकरी है 2 फेब 2026 तक। तो मून में मरकरी 2 फेब 2026 तक, और आपके केस में तो मैक्सिमम ग्रह 11th हाउस में ही बैठे हैं, तो मून मरकरी आपके 11th में बैठे हैं। चलिए अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने लिखा है, व्हेन विल आई गेट द जॉब इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इज देयर एनी चांस टू सेटल इन फॉरेन कंट्री, प्लीज एडवाइस, ऑल्सो वांट टू नो इफ एनी जेमस्टोन रिकमेंडेड फॉर मी। देखिए, देखिए आपके केस में अगर आप में से जेमस्टोन की बात करते हैं, ऐसा कुछ अलग से निकल के नहीं आ रहा जो मैं आपको रिकमेंड करूं, कि जिसकी जिसकी आपकी दशा चल रही है, जिसकी आपकी भी दशा चल रही है, वो ग्रह आपका अच्छा बैठा है, मजबूत बैठा है। तो मैं आपको इस तरीके से ऐसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको पूजा पाठ, भक्ति, दान, आप इस पे ज्यादा जोर दीजिए। तो मेडिटेशन कीजिए, अमावस के दान कीजिए, और शिवलिंग में जलाभिषेक का नियम रखिए। साथ साथ आपका अगर मतलब जब जब शनिवार है, शनिवार को आप थोड़ा मतलब हल्का सा दूध बाकी पानी और उसमें थोड़े से काले तिल डाल के पीपल के पेड़ पे चढ़ाइए। सुबह, रात्रि के बाद, सूर्यास्त के बाद फिर आपको दिया जलाना है। मतलब आप सरसों के तेल का थोड़ा तिल डाल के दिया जला सकते हैं शनिवार को ही। अगर आप शिव मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे आप जो दूध और जल के साथ थोड़ा सा हल्के से काले तिल भी रख के ऑफर कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली में पूजा पाठ दान, उस पर मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, जो मुझे आपकी कुंडली में मेरे को समझ आया ऑन माय बेसिस। पितरों से रिलेटेड उपाय, दान पितरों के नाम पे, वो आपको करना चाहिए। अगर आप देखिए, अगर आप विदेश की बात करते हैं, देखिए वो कुंडलिया में कुछ अलग सा होता है। आपने देखा होगा कि अभी तक जो हम सीरीज में देखते आए हैं, ये जो कुंडलिया में इस तरीके का कुछ वन लाइन डायरेक्शन दिखती है कुंडली में, वो अगर ऐसा होता मैं आपकी पहली नजर में ही बोल देता। तो ऐसा नहीं है, आप जन्म स्थान में भी सफलता आपको मिल सकती है। और देखिए काफी बार क्या होता है, जब चार पांच ग्रह एक ही भाव में बैठ जाते हैं, तो काफी बार दिखता है कि वो लोगों को एक जगह से अप्रूट कर देता है। ये भी काफी एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस में देखा गया है। और आपको तो बैठी इच्छा पूर्ति के भाव में, आप फोकस रख के जो भी अपनी मंशा रखेंगे, कुदरत आपके लिए कर देगी, मैनिफेस्ट करवा देगी। तो ये आपकी कुंडली में इतनी ताकत है कि आपने वन ट्रैक माइंड रख के जहां पे भी अपने को फोकस करा, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट थिंग्स। तो ये आप कर सकते हैं। ऐसा देखिए कुछ अलग से अभी योग नहीं है, और अलग से ऐसी कोई दशा भी नहीं है।
आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं उसके बेसिस पे, अपने स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर्स के बेसिस पे ज़्यादा बोलूँगा। तो जेमस्टोन के हिसाब से मैं ऐसा कुछ अलग से आपको भी नहीं बोलूँगा। शुक्र का आपका लगन है, शुक्र का मूलांक है। आप परफ्यूम, क्लेanलीनेस, जहाँ पे भी आप घर पे बाहर जैसे भी, साफ सफाई, स्वच्छता और सुगंध, ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। माँ लक्ष्मी के मंदिर में भी शुक्रवार को अगर आप थोड़ा कमल के फूल में थोड़ा इत्र लगा के, या गुलाब को भी इत्र लगा के माँ लक्ष्मी को ऑफर कर सकते हैं, उनसे भी आपको बल मिलेगा। आपको पूजा पाठ भक्ति से बहुत आपके काम होंगे, बजाय कि सिर्फ स्टोन पहनने के। और जॉब के हिसाब से अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो विदेश का आपने जो पूछा है, तो आई डू नॉट नो व्हाट प्लान्स यू हैव। आपने कोई फाइल लगा रखी है, वर्क परमिट है, कोई रिलेटिव के थ्रू, कोई जॉब के थ्रू, एनी रीजन, तो आई डोंट नो अबाउट इट। बाकी जॉब के लिए आप बोल रहे हैं, तो ये मून में आपका जो मरकरी है, मून में जो आपका मरकरी है, ये आपका फरवरी 2026 तक है। तब तक कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर केतु आ जाएगा। केतु एक बार आ गया तो केतु फिर लंबे समय तक आपका थोड़ा ब्रेक कर सकता है, केतु अगर आ गया तो अभी के हिसाब से तो मैं आपको ये कहूंगा कि अभी फरवरी तक का, मतलब ये जो नेक्स्ट 6-7 मंथ्स हैं, इसमें देर इज अ हाई हाई पॉसिबिलिटी फॉर दैट। तो चलिए, आज का फिर हमारा जो एनालिसिस है, इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और चलिए, मैं ये कहूँगा, बाकी जिनकी डिटेल्स हो गई, आज कवर हो गई, तो भगवान शिव की कृपा थी, उन्होंने ही सबको सेलेक्ट करवाया, एंड मैं तो माध्यम हूँ। और जिनकी डिटेल्स नहीं हो पाई, तो यू नो दिस, की ये तो ऑन गोइंग सीरीज है, किसी नेक्स्ट सीरीज में हो सकता है कि आपकी डिटेल्स भी पिक हो जाए। तो वंस अगेन गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे और आपकी सारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।